प्रभु श्री हनुमान, जिनका सच्चे दिल से नाम लेने मात्र से ही भूत पिशाच तो छोड़िए संसार के सारे दुख भी दूर हो जाते हैं, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके बराबर आज तक कोई भी प्रभु श्री राम का भक्त नहीं हुआ, जो हमेशा प्रभु श्री राम की भक्ति में मग्न रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम महाबली प्रभु श्री हनुमान जी के जन्म की कहानी के साथ साथ कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में आपने शायद ही कहीं सुना हो और पढ़ा हो। तो वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी माँ अंजना के पुत्र थे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि माँ अंजना आखिर हैं कौन? क्यों प्रभु श्री हनुमान जी का जन्म उन्हीं के द्वारा हुआ? तो चलिए बताते हैं आखिर ये कहानी शुरू कैसे हुई। तो कुछ शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो अंजना माता थी वो कोई और नहीं, स्वर्ग की एक अप्सरा थी और ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए स्वर्ग लोक में रहने के कारण वो ब्रह्मा जी की काफी ज्यादा सेवाएं करती थी और उनकी इस सेवा से ब्रह्मा जी काफी उनसे प्रसन्न हो गए। फिर ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर माता अंजना से कहते हैं कि पुत्री बताओ तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी सेवा और तपस्या सच्चे मन से की है, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूँ। अब ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान की बात कही जाने पर माता अंजना तो काफी प्रसन्न हुई, लेकिन वहीं कुछ सोचकर वो दुखी भी हो गई। अब वो क्यों दुखी हुई, चलिए अब आपको हम ये बताते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वरदान लेते समय जो माता अंजना है वो झिझकते हुए ब्रह्मदेव को उत्तर देती हैं कि भगवान अगर आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो ऋषि अग्निसार ने मुझे श्राप दिया था वो मुझसे हट जाए। अब ये सुनकर ब्रह्मा जी थोड़ा चौंकते हैं। फिर वो अंजना माता से पूछते हैं कि पुत्री आखिर तुम्हें ऋषि अग्निसार ने कौन सा श्राप दिया था, उसके बारे में तुम मुझे बताओ। और ऐसा कहकर वो उन्हें आश्वासन भी देते हैं कि उस श्राप से मैं तुम्हें अवश्य मुक्ति दिलाने की कोशिश करूंगा। अब ये सुनकर माता अंजना थोड़ी प्रसन्न होती हैं। फिर वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करती हैं। तब वो ब्रह्मा जी से कहती हैं कि जब मैं एक बच्ची थी तो वो काफी शरारती हुआ करती थी और अपनी शरारती अंदाज और मनोरंजन की तलाश में स्वर्ग लोक को वो छोड़कर पृथ्वी लोक पर आ जाती हैं और पृथ्वी लोक पर आकर वो अनेकों जीवों से खेलना शुरू कर देती हैं और फिर खेलते खेलते जब वो थक जाती हैं तो वो कुछ दोस्तों की तलाश में इधर उधर भटकने लगती हैं और भटकते भटकते पहुंचती हैं एक जंगल में, जहां पर जो ऋषि अग्निसार होते हैं वो उस जंगल में तपस्या कर रहे होते हैं, लेकिन वो तपस्या बंदर के रूप में कर रहे होते हैं, यानी वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर अपने स्वरूप को बंदर के रूप में ढाल लेते हैं और वहाँ पर वो तपस्या में लीन होकर बैठे रहते हैं। अब इस दृश्य को देखकर जो माता अंजना होती हैं वो काफी प्रसन्न होने लगती हैं, क्योंकि वो ये देखती हैं कि एक साधारण सा बंदर अपनी आंखों को बंद करे हुए साधना में लीन बैठा है, जिसे देखकर उनके मन में ये भावना जागृत होती है कि क्यों ना इस बंदर को छेड़ा जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि ये बंदर कोई और नहीं ऋषि अग्निसार होते हैं। अब इस बात से बेखबर जो माता अंजना होती हैं वो पास में रखे एक कंकड़ से उस बंदर को यानी उन ऋषि को कंकड़ फेंकने लगती हैं और कुछ फल फेंकने लगती हैं। अब इस वजह से होता यह है कि जो ऋषि अग्निसार होते हैं वह एक दो बार तो इस कृत्य को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये छोटी बालिका मेरे साथ खेल रही है और ये एक दो बार बस ऐसा करेगी, उसके बाद मुझे छोड़ देगी। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है, क्योंकि जो माता अंजना होती हैं वो इस बात से अड़ जाती है कि अब इस बंदर को छेड़ के ही वो रहेंगी और यहाँ से भगा कर ही रहेंगी, जिसके कारण होता यह है कि बार बार उनके द्वारा पत्थर और फल ऋषि के ऊपर फेंका जाता है। अब बार बार ऐसा करे जाने की वजह से ऋषि की जो आंखें हैं खोल जाती हैं और जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं, जिसे देखकर मां अंजना काफी ज्यादा डर जाती हैं। लेकिन जो ऋषि होते हैं उनका क्रोध शांत तो नहीं होता है। फिर वो क्रोध में आकर माता अंजना से कहते हैं कि हे कन्या, तुमने मेरी तपस्या को खंडित कर दिया है और तुमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, इसके लिए मैं तुम्हें दंड दे के रहूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि जब भी तुम किसी के प्यार में पड़ोगी तो तुम बंदर बन जाओगी। अब इस श्राप को जैसे ही माता अंजना ने सुना तो वो काफी ज्यादा डर जाती हैं और फिर वो रोने लगती हैं। अब इसे देखकर जो ऋषि अग्निसार होते हैं दुखी हो जाते हैं। फिर वो माता अंजना से कहते हैं कि हे कन्या, तुम रो मत, क्योंकि मेरे द्वारा दिया गया श्राप तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन भविष्य में तुम इस श्राप से अवश्य मुक्त हो जाओगी। अब ऐसा कह के ऋषि अग्निसार वहाँ से चले जाते हैं। तो श्राप की इस कथा को माता अंजना ने भगवान ब्रह्मा से कहा। तब ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने उनकी ये कहानी सुनी तो वो भी काफी भावुक हो गए, लेकिन फिर वो थोड़ी देर सोचने के बाद उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं इस श्राप से तुमको मुक्त करा सकता हूँ।
तो इस श्राप के अनुसार तुम्हें इससे मुक्त होने के लिए पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर अपना जीवन को जीना पड़ेगा और शादी भी करनी पड़ेगी। और जब भगवान शिव का एक और अवतार तुम्हारे गर्भ से होगा तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। तब यहीं से कहानी शुरू होती है प्रभु श्री हनुमान के जन्म की। यानी इस बात को सुनकर माता अंजना जो होती हैं वो खुश हो जाती हैं और फिर ब्रह्मा जी की दी हुई सलाह का पालन करते हुए उनका पृथ्वी पर जन्म होता है कुंज परिवार में। और जो कुंज परिवार है उस समय जंगल में रहा करता था और उनकी भगवान शिव के प्रति काफी ज्यादा आस्था होती है और भगवान शिव की तपस्या करते करते धीरे धीरे उनका समय बीतता जाता है और अब वो युवा हो जाती हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि एक दिन पूजा करते हुए वो जंगल से लौट रही होती हैं और लौटते लौटते उन्होंने देखा कि एक बहुत ही शक्तिशाली आदमी शेर से लड़ रहा होता है और उसको बुरी तरीके से वो हरा देता है। यानी उनको उस व्यक्ति से प्रेम हो जाता है। फिर वो उनके पास जाती हैं और उनकी प्रशंसा करने लगती हैं कि हे वीर, आखिर आप हैं कौन। अब ये बात सुनते ही जैसे ही वो व्यक्ति पीछे मुड़ता है, होता कुछ ऐसा है कि माता अंजना पर ऋषि अग्निसार का दिया हुआ श्राप असर करने लगता है। यानी उनका जो चेहरा होता है वो वानर रूप में हो जाता है और जैसे ही उनका चेहरा वानर रूप में हो जाता है वो तुरंत ही अपने चेहरे को कपड़े से छुपाने लगती हैं, क्योंकि उनके श्राप के अनुसार माता अंजना को उस व्यक्ति से प्रेम हो गया था और वो व्यक्ति कोई और नहीं प्रभु श्री हनुमान जी के पिता केसरी होते हैं। और जैसे ही वानरराज केसरी माता अंजना से ये कहते हैं कि आखिर आपने अपना चेहरा ढक क्यों लिया है और आप क्यों रो रही हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि माता अंजना रोते हुए वानरराज केसरी से कहती हैं कि मैं एक शापित महिला हूँ, क्योंकि मुझे आपसे प्रेम हो गया है, इस वजह से मेरा जो चेहरा है वो वानर रूप में आ गया है, जिस कारण से मुझे लज्जा आ रही है अपना चेहरा आपको दिखाने में। इसलिए आप कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दें और यहाँ से चले जाएं। अब ये बात सुनकर जो वानरराज केसरी होते हैं वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखो महिला, मैं इंसान ही हूँ, लेकिन भगवान शिव के वरदान के अनुसार मैं कोई भी रूप ले सकता हूँ। अब वानरराज केसरी के द्वारा ये बात सुनते ही जो माता अंजना होती हैं वो अपनी आंखों से उंगलियों को हटाते हुए देखती हैं कि उनके सामने एक वानर की तरह दिखने वाला बहुत ही बलिष्ठ पुरुष खड़ा होता है। फिर इसके बाद वो अपना परिचय देते हैं कि मैं वानरों के राजा सुमेर पर्वत का कपिराज केसरी हूँ और तुम्हारे स्वरूप को देखकर मुझे भी तुमसे प्रेम हो गया है, इसलिए मैं तुमसे अब विवाह करना चाहता हूँ। अब कपिराज केसरी के द्वारा शादी का प्रस्ताव माता अंजना को दिए जाने पर ऐसा कहा जाता है कि माता अंजना भी उस प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लेती हैं। फिर उसके बाद माता अंजना और कपिराज केसरी का विवाह हो जाता है। लेकिन विवाह होने के पश्चात भी ऐसा कहा जाता है कि जो माता अंजना होती हैं वो अपने बानर मुख से प्रसन्न नहीं होती हैं, वो उससे बाहर निकलना चाहती हैं। फिर उनको ऋषि अग्निसार की वो बात याद आती है कि भगवान शिव ही उनका उद्धार करेंगे। और अब क्योंकि वो भगवान शिव की भी बहुत बड़ी भक्त होती हैं, इसीलिए वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी गहन साधना यानी तपस्या करना शुरू कर देती हैं। फिर उनके द्वारा की गई महान भक्ति को देखकर जो भगवान शिव होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होते ही माता अंजना से कहते हैं कि आप क्या चाहती हैं मुझसे। अब जैसे ही माता अंजना भगवान शिव को सामने प्रकट हुआ देखती हैं तो वो सब कुछ भूल जाती हैं और फिर भगवान शिव से ये कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि आप मेरे घर मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। और जब ये वरदान वो मांगती है भगवान शिव से तो भगवान शिव कहते हैं कि और कोई भी वरदान आपको चाहिए तो वो भी आप मांग सकती हैं। तब कुछ देर सोचने के बाद वो तुरंत ये भी कहती हैं कि हे प्रभु, जो मेरा ये स्वरूप है इससे भी आप मुझे मुक्ति दिलाइए। तब भगवान भोलेनाथ माता अंजना के इन दोनों वरदान को स्वीकार कर लेते हैं और उनको तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि उसी समय कुछ और घटना भी घटित हो रही होती है, यानी राजा दशरथ भी अयोध्या में पुत्र की कामना के लिए यज्ञ कर रहे होते हैं और जब वो यज्ञ संपूर्ण हो जाता है तो उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप उन्हें एक खीर की प्राप्ति होती है और उस खीर को वो अपनी 3 पत्नियों को साझा करते हैं, यानी उनको देते हैं। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा घटना घटित होती है कि जब दशरथ अपनी 3 पत्नियों को वो खीर प्रदान कर रहे थे तब एक पक्षी ने उस हलवे के टुकड़े को छीन लिया और जंगल में लेकर उड़ गया। लेकिन वो पंछी इतना तेज उड़ रहा था कि उस प्रसाद का यानी उस खीर का जो कण था
वो उसके मुख से नीचे गिर गया और जैसे ही वो प्रसाद पक्षी के मुख से गिरा तब भगवान शिव ने वायु देवता को यह आदेश पहुंचाया कि उस प्रसाद को जमीन पर गिरने से पहले आप अपने वायु का वेग इतना तेज कर दीजिए कि वो जो प्रसाद का टुकड़ा है वो देवी अंजना तक पहुंच जाए, क्योंकि उस समय जो माता अंजना होती हैं वो भगवान शिव की तपस्या में लीन होती हैं। अब भगवान शिव की इस आज्ञा का पालन करते हुए वायु देव ने गिरते हुए प्रसाद को माता अंजना के हाथों में अपने वेग से पहुंचा दिया। अब जैसे ही ये प्रसाद माता अंजना के हाथों पे गिरा तो वो भगवान शिव का प्रसाद समझकर उसको प्रसन्नता पूर्वक सेवन कर लेती हैं। और जैसे ही माता अंजना इस प्रसाद का सेवन करती हैं तो होता वही है जो भगवान शिव ने उनको वरदान में दिया था, यानी माता अंजना के प्रसाद का ग्रहण करते ही हनुमान जी माता अंजना के गर्भ में आ जाते हैं। तो कुछ समय के पश्चात हनुमान जी का जन्म हो जाता है और हनुमान जी का जैसे ही जन्म हो जाता है जो माता अंजना होती हैं वो भी ऋषि अग्निसार के श्राप से मुक्त हो जाती हैं। और अब क्योंकि हनुमान जी का जन्म हो चुका होता है तो पिता केसरी और माता अंजना अपने बच्चे के इस स्वरूप को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उसके बाद उनको अंजनी पुत्र केसरी नंदन वायु भगवान के भी पुत्र माने जाते हैं, इसलिए उन्हें पवन पुत्र हनुमान भी कहा जाता है। तो ये तो कहानी रही प्रभु श्री हनुमान जी के जन्म की, लेकिन अब आपको हम ये बताते हैं उस कहानी के बारे में कि रावण के सबसे छोटे पुत्र जिसका नाम अक्षय कुमार था उसका वध हनुमान जी नहीं करना चाहते थे, लेकिन ऐसी क्या व्यवस्था आ गई कि उनको रावण के इस पुत्र अक्षय कुमार का वध करना ही पड़ा। चलिए अब आपको हम इसके बारे में बताते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि रावण का सबसे छोटा बेटा था अक्षय कुमार और उसने अपने पिता रावण को ये भी समझाया था कि उसने माता सीता का हरण करके गलती कर रखी है, लेकिन रावण ने अक्षय कुमार की बात को पूरी तरीके से अनसुना कर दिया। फिर क्या था, अक्षय कुमार अपने पिता से बहुत प्रेम भी करता था, इसीलिए वो अपने पिता की बातों का विरोध ना कर सका और धर्म और पिता को चुनने में उसने अपने पिता को चुना। यानी ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी माता सीता से मिल लिए थे अशोक वाटिका में चले जाते हैं तो फिर क्या था, हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचकर वृक्षों पर चढ़ने लगे, वहां पर फल खाने लगे और खाते खाते बाग की खूबसूरती को नष्ट करने लगे, यानी वहां के पेड़ों को उठा उठा के फेंकने लगे। अब ये देखकर कई सैनिक उन्हें पकड़ने गए, लेकिन सारे प्रयत्न उनके बेकार हो गए। और जब रावण को कुछ सैनिकों ने इस बात की सूचना दी कि एक वानर उनके बाग में घुस आया है और उत्पात मचा रहा है, क्योंकि वो वानर इतना बलवान है कि उसके आगे कोई टिक ही नहीं सकता है। अब रावण के सैनिकों के द्वारा ये बात सुनकर जो रावण का छोटा पुत्र होता है जिसका नाम अक्षय कुमार होता है वो काफी क्रोधित होकर उठता है और कहता है कि मैं उस वानर को सबक सिखाऊंगा। तब क्या था, रावण की आज्ञा पाकर अक्षय कुमार अपने 8 घोड़े वाले रथ पर सवार होकर हनुमान जी से लड़ने के लिए चल पड़ा। और जैसे ही वो हनुमान जी का वध करने के लिए उनके सामने आया तब हनुमान जी ने एक बड़ा सा वृक्ष उसके सामने फेंक दिया। अब जैसे ही अक्षय कुमार ने यह दृश्य देखा तो वो और ज्यादा गुस्से में हो गया और गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गईं। फिर उसके बाद युद्ध प्रारंभ हुआ और उसने हनुमान जी पर कई बाण चलाए, लेकिन उसके द्वारा जितना भी हमला किया गया हनुमान जी पर उसका कोई असर उन पर पड़ ही नहीं रहा था। लेकिन इसकी परवाह किए बगैर वो हनुमान जी पर बाण छोड़ते जा रहा था। इसको देखकर हनुमान जी उसकी वीरता से प्रसन्न हो गए थे और मन ही मन ये सोचने लगे थे कि ये अक्षय कुमार है तो बहुत ही शक्तिशाली और ऐसे योद्धा को मारना क्या सच में सही होगा। फिर वो मन में सोचते सोचते वो इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि इसने अपने पिता का साथ दिया है, यानी अधर्म का साथ दिया है, इसलिए इसका अंत करना गलत नहीं होगा। तब ऐसा कहा जाता है कि पवन पुत्र श्री हनुमान जी वायु की गति से उसके रथ पर कूदते हैं और जैसे उसके रथ पे कूदते हैं उसका रथ पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है और फिर प्रभु श्री हनुमान जी में और अक्षय कुमार में एक भयंकर द्वंद्व होता है और अंत में हम सभी जानते हैं अक्षय कुमार मर जाता है। तो ये रही कहानी प्रभु श्री हनुमान के जन्म की और वीरता की। तो अगर आपको हनुमान जी की ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।